रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे कुरान पाक की कुछ आयत शेयर करूंगी जिसमें हैज़ का जिक्र है। हैज़ के मसाइल के बारे में बताया गया है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं हक बात कहते हुए नहीं शर्माता, कि जैसी भी वो हो अल्लाह पाक उसे वाज़ह कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। तो इसीलिए हम पर भी यही फ़र्ज है कि जो हक हमारे सामने आए, जो हम पढ़ें, हम ये ना सोचें कि ये कैसी बात है, मैं इसके बारे में कैसे पूछूं अपने बड़ों से, या मैं किससे बात करूं। जब आपने एक मसले के बारे में पूछना है और वो है भी हक, तो फिर पूछो और जानो कि हमारे मजहब में हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर मामला खोल खोल के बयान किया है, यहाँ तक कि हमारी आम रूटीन जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, रिश्तों के साथ हमें कैसे रहना है, ये भी हमें अल्लाह ताला ने बताया। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर बात खोल खोल के बताई है। बस हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पढ़ें समझें इसको। तो अल्लाह पाक सूरतुल बकरा में क्या फरमाते हैं, ए नबी आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में, औरतों के, तो आप कह दीजिए कि ये तो तकलीफ की चीज है, बस औरतों से अलग रहो हैज़ की हालत में। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि बेशक ये एक तकलीफ की चीज है जो औरत जिस वक्त से गुजरती है, तो आप कह दीजिए कि औरतों से अलग रहो। अब इसकी जो तशरीह है, डिटेल है, वो कुरान पाक में नहीं आई कि कैसे अलग रहना है, लेकिन इसकी तशरीह हदीस में आई है, जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया कि और इनके करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। जब तक वो नापाक हैं आप उनके करीब नहीं जा सकते, मुबाशरत नहीं कर सकते, इंटरकॉर्स नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया, और ये अल्लाह ताला की हदें हैं। जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ते हैं तो वो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे हैं, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को नापसंद फरमाता है जो अल्लाह की हदों का ख्याल नहीं रखते। इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब वो पाक हो जाएं तो तुम उनसे सोहबत कर सकते हो, वहां से जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जब वो पाक हो जाएं तो तुम उनके करीब जा सकते हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया। बुखारी में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि जब मैं हैज़ की हालत में होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम अपने अज़ा को मजबूती से बांध लें, मतलब के नीचे वाले अज़ा को। आप बात को समझ गए होंगे। इसमें मर्द को बहुत ज़्यादा आसानी दी गई है कि वो ताल्लुक तो कायम कर सकता है लेकिन इंटरकोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद मुस्लिम में हदीस है कि यहूदियों में ये चीज आम थी कि जब औरत नापाक हो, हैज़ की हालत में हो, तो उसे अपने बिस्तरों से अलग कर दो, यहाँ तक कि वो आटा भी नहीं गूंद सकती, सालन नहीं बना सकती, अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। तो ये यहूदियों के यहाँ ये बात आम थी, लेकिन हमारे दीन में, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में ये चीज नहीं है, इसको नापसंदीदा करार दिया गया। अल्लाह ताला ने खुली इजाजत दी है। उसके बाद मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा बयान कहती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इत्तिकाफ पर बैठते तो मुझे अपने कपड़े और बिस्तर देते धोने के लिए, तो मैं हैज़ की हालत में होती और फिर मैं वो कपड़े और बिस्तर धोकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर देती। कितनी बड़ी आसानी है कि आप हैज़ की हालत में, ये जो लोग कहते हैं ना कि कपड़ों को हाथ नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, नापाकी है, ये हकीकी नापाकी नहीं है बल्कि हुक्मी निजासत है। हकीकी निजासत क्या है? मनी, पेशाब, मोशन, ये सब एक हकीकी निजासत है। इसके लिए ये प्रोटोकॉल है कि अगर आपने नमाज पढ़नी है तो आपको उससे पहले गुस्ल करना होगा, पाक होना होगा। उसके बाद बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अम्मा आयशा बयान कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बिस्तर मुझे पकड़ा दो, तो मैंने उनसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हैज़ से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हैज़ तुम्हारे हाथों में आता है? मतलब कि आप जानिमाज़ भी पकड़ सकते हैं, किसी दूसरे को पकड़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, कुरान पाक को छूना और पकड़ना ये एक अलग मामला है।
مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ قرآن رکھ کر پڑھتے بلکہ زبانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بہت ہی زیادہ آسانیاں دی گئی ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، اس سے پاک ہونے کے لیے دھونا ہوگا، مطلب انسان کو غسل کرنا ہوگا۔ مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس جگہ سے میں جس پیالے سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتے تھے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو مجھ سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دم سے مجھے یاد آیا میں تو جنبی ہوں، تو فوراً ہی میں چپکے سے نکل گیا، میں گھر آیا، میں نے غسل کیا اور جلدی سے میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ناپاک تھا، میں تو جنبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی حدیث ہے کہ جو مومن ہے وہ تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ایک حکمی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے۔ یہ ہے عورتوں کے حقوق۔ ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، شاید ہم نے اپنا دین نہیں پڑھا، ہم نے اپنے مذہب کو نہیں جانا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، ہم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ جتنی آسانیاں ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، اسلام میں عورتوں کو دی گئی ہیں، یہ پوری دنیا میں کہیں کسی مذہب میں نہیں دی گئی ہوں گی۔ تو ہمیں ہمارے دین نے بہت آسانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھا، نہیں جانا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو جانیں۔ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں دیکھیں، کیا ہم اسے قرآن کے مطابق حل کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا جو ہم کر رہے ہیں؟ تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔